जय हिंद। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के जियोग्राफी चैप्टर 1। जियोग्राफी चैप्टर 1 चैप्टर का नाम का है भारत और भारत का आकार, स्थिति और आकार, स्थिति और आकार। पहले स्टार्ट करते हैं परिचय से। क्या से? भारत दक्षिण एशिया में, भारत कौन से एशिया में है? दक्षिण एशिया में स्थित है। दक्षिण एशिया में एक विस्तृत देश है। कैसा देश है? विस्तृत देश है। इसकी विशाल भूभाग, विविध जलवायु। विविध का मतलब होता है अलग अलग। विविध का मतलब भाषाएं, संस्कृति, भाषाएं और संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल। प्राकृतिक अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे विश्व के महत्वपूर्ण देशों में स्थान प्रदान करता है। स्थान क्या करता है? प्रदान करता है। भारत आकार, भारत का साइज ऑफ इंडिया, साइज ऑफ भारत विश्व के कौन सा नंबर पर आता है? भारत विश्व के कितना स्थान पर? 7वां। और क्षेत्रफल पर भी, क्षेत्रफल में भी 7वां। कितना? इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। 32,87,000 कुल क्षेत्रफल कितना है? वर्ग किलोमीटर। क्या है? विश्व के कुल भूभाग यानी प्रतिशत में बोले तो 2.4%। प्रतिशत में 2.4%। प्रतिशत में कितना है? 2.4%। और जनसंख्या में विश्व में दूसरा स्थान पर। जनसंख्या में कौन सा स्थान पर? और प्रतिशत में कितना है? 2.4%। अगला पॉइंट है भारत की स्थिति। अगला पॉइंट क्या है? भारत की स्थिति यानी लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत उत्तरी गोलार्ध में, कौन सी गोलार्ध में? एवं पूर्वी गोलार्ध में एवं अक्षांशीय विस्तार। अगला क्या है? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री उत्तर से, किस ओर से? से 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री ये भी है उत्तर से। उत्तर से मतलब है कि दोनों साइड से, यानी एक साइड से है कि 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री उत्तर से। किधर से? अब अगला है देशांतर विस्तार। देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। 25 मिनट पूर्व। और कर्क रेखा है 23 डिग्री। कितना? 23 डिग्री 30 पर मिनट। 30 पर मिनट। 30 पर उत्तर से। किधर से? भारतीय मध्य भाग से गुजरती है। भारतीय मध्य भाग से गुजरती है। अगला है मानक समय। अगला क्या है? मानक समय यानी इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड IST के मतलब होता है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। IST का मतलब क्या होता है? भारत का स्तरीय समय है 82 डिग्री 30 पर मिनट। 82 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार लिया जाता है। पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार लिया जाता है। यानी IST जो है से 5 घंटे 30 मिनट। कितना है? 5 घंटे 30 मिनट। अब इसको ले लिया जाता है GMT के अनुसार। किसके अनुसार? कितना घंटे? 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा पूर्व से पश्चिम तक। पूर्व से पश्चिम तक समय में 2 घंटे का अंतर होता है। पूर्व से पश्चिम तक समय का कितना घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का। कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का। इसलिए इसकी एक ही समय प्रणाली में अपनाई गई है। एक ही समय प्रणाली में अपनाई गई है।
अगला है भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं है, भारत की जमीन की सीमा है 15,200। जमीन की सीमा कितनी है? 15,200। भारत की जमीन की सीमा 15,200। समुद्री सीमा है 7516। कितना है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर कितना है? अब भारत जो है से 7 देशों से घिरा है। भारत कितने देशों से घिरा है? 7 देशों से। पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पश्चिम में कौन कौन सा देश है? उत्तर में कौन कौन सा देश है? चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व में है म्यांमार और बांग्लादेश। पूर्व में है बांग्लादेश। दक्षिण में है श्रीलंका और मालदीव। दक्षिण में है श्रीलंका और दोनों देश जो है से समुद्री सीमा में है। दोनों देश किस सीमा में है? समुद्री सीमा में। किस सीमा में है? समुद्री सीमा में। भारत का राजनीतिक यानी पॉलिटिकल डिवीजन यानी राजनीतिक के अनुसार इसका डिवीजन जानते हैं। राजनीतिक का मतलब होता है राजनीतिक के अनुसार कितने राज्य हैं भारत में? कितने राज्य? केंद्र शासित प्रदेश 8। केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा? क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार और सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अनुसार सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। अगला है द्वीप समूह। अगला आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। द्वीप समूह जानते हैं। पहला है अंडमान और निकोबार। अंडमान ये द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार का है द्वीप समूह। इसकी स्थिति माने स्थिति का मतलब होता है कहाँ पज है। कहाँ पे? तो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अब इसकी विशेषताएं है काला पानी सेलुलर। काला पानी सेलुलर इस चीज से जानते हैं। काला पानी जो जेल होता था वहां पर कहाँ है? बंगाल की खाड़ी उस जगह पर। इसकी विशेषता माने जानने के लिए है। जानने के लिए कौन सा है? काला पानी जेल। कौन है? सामरिक महत्व है। सामरिक मतलब बहुत पुराना बहुत पहले से आ रहा है, इसीलिए इसको कौन सा नाम से? सेलुलर जेल। काला पानी जेल सुन ले है? नहीं है। काला पानी में जेल है, उसको से जानना जाता है। अगला है लक्षद्वीप। अगला क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का है द्वीप है। कहाँ है? द्वीप है। स्थित कहाँ है? अरब सागर। स्थित कहाँ है? अरब सागर। और महत्व है मूंगा द्वीप पर्यटन यानी वहां पे घूमने का जगह है। कहाँ है? लक्षद्वीप में घूमे न जाएगा। बीच में है, समुद्र के बीच में है, तो कहाँ जाएगा? वहाँ घूमे न जाएगा। क्या करने जाएगा? तो वहाँ कौन? पर्यटन अच्छा किसको कहते हैं? जो मतलब पैसा लगा के आदमी घूमने जाता है उसको क्या कहते हैं? पर्यटन। अब इसका पूरा जितना पढ़े उसका की पॉइंट्स थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं। पहला है कि भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। विश्व में अगला है अक्षांशीय विस्तार। अगला क्या है? अक्षांशीय विस्तार क्या? 8 डिग्री 4 पर मिनट। 8 डिग्री नॉर्थ से। नॉर्थ मतलब उत्तर से। नॉर्थ मतलब और 37 डिग्री 6 पर मिनट। 37 डिग्री ये भी कहा है नॉर्थ से। किससे है? नॉर्थ से। यानी नॉर्थ से उत्तर की ओर कितने से कितने डिग्री पर है? तो 8 डिग्री 4 पर मिनट नॉर्थ यानी 37 डिग्री भी 6 पर मिनट नॉर्थ। अब अक्षांशीय विस्तारी हो गया। अब देशांतर जानते हैं। किसका? अक्षांशीय समझ गए। अब देशांतर। देशांतर में 68 डिग्री 7 पर मिनट। 68 डिग्री किस ओर है? ईस्ट में। किस ओर है? ईस्ट के मतलब पूर्व में। ईस्ट का मतलब 25 डिग्री ईस्ट। 25 डिग्री 25 मिनट नहीं दिया हुआ है, 25 मिनट है। समझ में आया? कितना है? ये भी का है ईस्ट में। का में है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का है 82 डिग्री 30 पर मिनट। 82 डिग्री। अब भारत की भौगोलिक सीमा कितनी है? 15,000। भारत की भौगोलिक सीमा समुद्री तट सीमा
मैंने आवाज नहीं निकलता है एक साथ है ना। 7516.6 भारत में कितने राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, समझ में आ गया। चैप्टर पूरा हो गया का कंप्लीट, चैप्टर का हो गया। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल बन जाएगा, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन यह दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन किधर है, भारत के भौगोलिक विस्तार का वर्णन कीजिए। भारत का भौगोलिक विस्तार का वर्णन कीजिए, यानी जो भारत का भौगोलिक सीमा है जितना सब दे रहा है टोटल लिख देना है। समझ में आया कि ना। दूसरा नंबर में है कि भारतीय मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्यों पड़ी, समझ में आया। तो उसके बारे में कितना कितना टाइम दे रहा है, समझ में आया कि ना। और कुछ कुछ 9th क्लास के बुक से भी कुछ कुछ टाइम मतलब ले लेना है और ले करके उसमें से उठा के लिख देना है। समझ में आया कि ना। ये चैप्टर समाप्त, आज के क्लास यहीं तक।